190 मिलियन पाउंड अलकादिर ट्रस्ट का फैसला सुना दिया गया। इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद बामुशक्कत का ऐलान। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। इमरान खान और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनके खिलाफ जो अलकादिर ट्रस्ट केस, ये 190 मिलियन पाउंड का केस जिसका ना सर था ना धड़ था, जो पैसे मलिक रियाज से रिपैट्रिएट होके सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर पाकिस्तान वापस लेके आए गए, वो 190 मिलियन पाउंड के केस के अंदर उस लूग उन पैसे आने के बाद एक ज़मीन बेसिकली अलकादिर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, जिसके अंदर दीनी तालीम और बेसिकली इस्लाम के ऊपर तरबियत के लिए वो एक पेट प्रोजेक्ट आप कह लें था बुशरा बीबी का या जिसका भी, वो उसके जुर्म में इमरान खान को 14 साल कैद सुना दी गई है बामुशक्कत, यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट और 10 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है, जबकि बुशरा बीबी को 7 साल जेल और 5 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई है। अलकादिर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का भी हुक्म दे दिया गया है। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि 7 साल सजा दिलवाना चाहता है या कोई 10 साल या कोई 14 साल, ये आप जस्टिस का, निज़ाम का आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 3 बार ये वर्डिक्ट जो है ये डिले होता गया। पिछले कुछ महीनों के अंदर ये आना था दिसंबर में, फिर इसको डिले करके जनवरी 13 पे किया, फिर जनवरी 17 पे किया, मगर क्योंकि बात गल नहीं रही, एनआरओ जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, उसके बाद ये सब कार्रवाइयां हैं। अब इसके ऊपर ऑब्वियसली रिएक्शन भी आ रहे हैं लीगल टीम से भी, इमरान खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी। तो पहले एक राउंड अप लेते हैं रिएक्शंस का और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। खान साहब ने कहा, जो नाइंसाफी पे फैसले करते हैं इनको प्रमोशनें मिलती है, जो इंसाफ पे फैसले करते हैं उनको ओएसडी बनाया जाता है। बीबी भी मुस्कुराई फैसला सुन के। हमने देखा 2 सालों से हमारे साथ अदालत रवैया इम्तियाजी और गैर मुनसिफाना रहा है। अलकादिर का मकसद सिर्फ और सिर्फ सीरत नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वहाँ पे इस केस का दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। और भोंडा केस इमरान खान ने कहा कि मैं लंदन डील के तहत नहीं भागूंगा। इमरान खान डटा रहा। डटने की आज सजा इमरान खान को मिली है। जो पैसे आए थे वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए थे। वो पैसे जो थे, क्या आपने केस के अंदर ये लिखा है कि इमरान खान ने कोई फाइनेंशियल या बीबी साहबा ने कोई फाइनेंशियल बेनिफिट लिया है? क्या ये साबित हुआ है? नहीं साबित हुआ। तो ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप। ये बता रही थी कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिजल्ट था। इमरान खान खुद ही अपनी बहन के थ्रू, अलीमा खान के थ्रू, ये वर्डिक्ट बहुत अरसे से मांग रहे हैं कि आप बताएं कि क्या है, क्या उसके बाद ये बात होगी। अब तो वर्डिक्ट आ गया सामने, अब इसकी डिटेल्स भी खुलना शुरू हो रही हैं। तो और अलीमा खान क्या कह रही हैं इसके ऊपर, उनको भी सुन लेते हैं। इंशाल्लाह इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। ये हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, लेकिन आज मैं यकीन से बता रही हूँ, हमारे इतनी दुख हुआ और इमरान खान का हौसला देखकर और तकलीफ हुई कि ये कितने हौसले वाले इंसान। और इमरान खान हमें कह रहे थे कि क्या हो गया, आप हौसला करो, आपकी शक्ल क्यों बन रही है? ये अल्लाह ताला की तरफ से जो सजा और जजा वो अल्लाह ने देनी है, इन लोगों के हाथ में नहीं है। और आप अल्लाह में यकीन क्या कमजोर हो गया है, ये इमरान खान हमें कह रहे थे। और ये जो कुछ और हुआ है मैंने आपको बता दिया। तो ये थी अलीमा खान, बहन इमरान खान की। ऑब्वियसली बड़ी हलचल अब लगी हुई है इस पूरी चीज को लेकर, और अब इसको वर्डिक्ट को इलेजिटिमेट वर्डिक्ट तो है ही, मगर इसको और इसकी जो हकीकत दिखाने के लिए अब कार्रवाइयां शुरू हो जाएंगी। एक और बात, अहम बात, जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, बड़ी मशहूर नामवर जर्नलिस्ट हैं, मगर आजकल पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है उसके अंदर कोई भी जर्नलिस्ट बचा हुआ नहीं है। सबके ऊपर प्रेशर है और सबको मैसेजेस भेजे जा रहे हैं खबरें रिलीज करने के लिए। ये खबर जो अनाउंसमेंट है वर्डिक्ट की कि इमरान खान को सजा और बुशरा बीबी को, तो 12-13 घंटे पहले, ये 12 घंटे पहले एक्चुअली, जस्ट ओवर 12 आवर्स अगो,
मेहर बुखारी ने ट्विटर एक्स के ऊपर ये खबर पब्लिश की थी। न्यूज सोर्सेस कॉन्फिडेंट टुमारो बोथ टू बी सर्व पनिशमेंट इन 190 मिलियन पाउंड अल-कादिर ट्रस्ट केस। इमरान खान पीटीआई 14 years एंड बुशरा बीबी 7 years। तो या तो जो जज साहब थे उन्होंने अपना वर्डिक्ट मेहर बुखारी के साथ शेयर किया, बट मोस्ट लाइकली मेहर बुखारी को और दीगर जो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको ये व्हाट्सएप आए हैं और उनको ये बताया गया कि जी आप ये खबर अनाउंस कर दें कि 14 साल इमरान खान को और 7 साल बुशरा बीवी को कैद, बामुशक्कत कैद सज़ा सुना दी गई है। तो आप इस वर्डिक्ट का खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि जो कोर्ट में अनाउंस होने से पहले या जज के देने से पहले अगर ट्विटर के ऊपर सहाफ़ी तबका जो है पाकिस्तान का वो रिलीज़ कर रहा है ये खबरें, तो आप उसकी वैरासिटी और डेफिनेटली आप खुद ही अब जज कर सकते हैं। वी आर नॉट फूल्स एनी मोर, राइट। और ये केस क्या था? ये केस था वन हाइड पार्क, वो प्रॉपर्टी जो 2 अपार्टमेंट्स थे उसके अंदर वो ओन कर रहे थे आपके हसन नवाज साहब, जो पता नहीं पैसा उनके पास कहां से आया, उन्होंने फिर वो ऑफलोड किया अली रियाज को, मलिक रियाज के बेटे को। फिर उसके अंदर क्या घपलेबाजियां हुई, क्या कुछ हुआ, वो पैसा फिर नेशनल क्राइम एजेंसी ने उसको रिकवर किया। फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ डील हुई कि जी हम पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट के अंदर रिपैट्रिएट करेंगे। फिर ये अल-कादिर ट्रस्ट और इस जगह का मसला आ गया। तो कितनी लेयर्स हैं इस केस की, कहां से ये लेयर्स निकल रही हैं। ये तो बेसिकली एक नेपोलियन केक की तरह बना हुआ है कि इसका यही नहीं पता कि कहां से शुरू हो रहा है कहां से खत्म हो रहा है, और इसके बीच में आके इमरान खान साहब फंस गए। यार आप इमेजिन करें, ये 2019 की बात है बाय द वे, ये जो पूरी कार्रवाई जो हो रही थी ना, पूरी टोपी ड्रामाबाजी जो हो रही थी उसके ऊपर। अब मलिक रियाज किधर है कुछ नहीं पता, हसन नवाज किधर है कुछ नहीं पता। पैसा जिसने जुर्म किया, डाके मारे और वो चिल कर रहे हैं उनकी डीलिंग सब चल रही है अभी तक। जो बीच में बंदा फंस गया इमरान खान, यार ये वैसे ये इमरान खान है तो मलंग आदमी, मगर इन चीजों के अंदर कैसे लोगों के साथ क्या एफिलिएशन, इट्स रियली टेरेबल, पैथेटिक एक सिचुएशन है ये। बट डेफिनेटली आप याद रखें कि कोई इसके केस के पाँव नहीं है। जजमेंट डिले पे डिले होती गई, मुफाद किसके थे कहां पे वो हम अब सब जानते हैं, और सजा ये जो सुनाई गई है इसकी कोई औकात नहीं है सजा की। ये दुश्मनी की बाइस के ऊपर, और दुश्मनियां कौन उतार आएगा? जनरल आसिम मुनीर उतार रहा है अपनी दुश्मनियां। वो चाह रहेगा कि उसे कोई सेफ एग्जिट मिल जाए, क्योंकि दिन है कम और मुश्किलात है ज्यादा। अच्छा, एक और चीज के जो इमरान खान साहब के हिमायती थे स्पेशली फेसबुक के ऊपर, और ये भी दुआएं कर रहे थे यार कि उनको शायद वो बरी हो जाए इसके अंदर, इस केस के अंदर, शायद डील का ये एक हिस्सा बना के दिखाएं कि जी हमारे साथ डीलिंग चल रही थी तो हमने उनको कहा कि हम आपको माफ करते हैं, आप बरी हो जाएं। अब इस सिचुएशन में इन लोगों के पास और कोई जवाब नहीं है। इन्होंने इद्दत केसेस भी कर लिए, अल-कादिर ट्रस्ट भी कर लिया, हर चीज जो कर सकते थे 200 से ऊपर केसेस बंदे के ऊपर लगाए हुए हैं। अब हर चीज के ऊपर सजा दे दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ता किसी को। और इसीलिए शायद हम इस मुसीबत में भी हैं। हुकूमत वक्त का क्या इसके अंदर जो निज़ाम है उसका क्या मौकफ है, उसको भी सुन लें क्विकली, फिर बात को खत्म करते हैं। और आज भी बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है। ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया। और हमारे लिए 25 करोड़ आवाम के लिए दुख की बात है। ये ओपन एंड शट केस था, डे 1 से ओपन एंड शट केस था। मैं ये समझता हूं कि आज इंसाफ का बोलबाला हुआ है, और उसके साथ साथ रिश्वत साबित है, उसके साथ साथ मिसयूज ऑफ पावर, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी साबित है। तो हुकूमत तो कह रही है देखा हमने क्या कर लिया, चौड़े होके एक बार फिर वो कह रहे हैं कि देखो कितना बड़ा ये जुर्म किया था इमरान खान ने, पता नहीं पूरी कौम का पैसा सब चीजें लुटा के चला गया, सबसे बड़ा ये कातिल है, पता नहीं क्या क्या है। यानी इल्जाम लगाने में तो आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं ना मगर कब तक ये इल्जाम लगाएंगे, और कब तक इस मरे हुए घोड़े को
जिंदा करने की कोशिश करेंगे दौड़ाने के लिए। अब तो नहीं चलती ये चीज। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। इस वर्डिक्ट के बारे में आप क्या समझते हैं जो आया है, क्यों ये? मैंने तो आपको अपना मौकफ दे दिया, बट ऑब्वियसली देयर इज अ लॉट मोर टू इट। बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफिज।